Let's improve English. Knock it off. Knock it off. इसका मतलब होता है छोड़ना, बंद कर ये सब, बंद करो ये सब बात मत करो. Knock it off. जब कोई कुछ कर रहा है उसको बोलते हैं stop doing it. छोड़ना यार, बंद कर ये सब. Knock it off. इसी तरह की कुछ यूजफुल चीज़ें मैं आपको इस वीडियो लेसन में सिखाने वाला हूँ. इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. आप डेफिनेटली अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे. उसने दूध किताबों पे बिखेर दिया. उसने सारे बेड पे चाय गिरा दी. इंग्लिश में कहेंगे ही स्पिल्ड द वाटर ऑल ओवर द बुक्स. ही स्पिल्ड द वाटर ऑल ओवर द बुक्स. स्पिल का मतलब स्पेशली लिक्विड के लिए किया जाता है कि किसी चीज़ को बिखेर दिया मतलब कि उसे स्पिल कर दिया. ये सेकंड फॉर्म है क्योंकि पास्ट टेंस है. उसने कुछ कर दिया. ही स्पिल्ड द वाटर ऑल ओवर द बुक्स. उसने सारे बेड पे चाय गिरा दी. He spilled the tea all over the bed. He spilled the tea all over the bed. क्या आप थोड़ा कम शोर मचा सकते हो? क्या तुम मुझ पे थोड़ा कम शक कर सकते हो? क्या आप थोड़ा कम शोर मचा सकते हो? Can you make a little less noise please? Can you make a little less noise please? थोड़ा कम शोर मचा सकते हो? क्या तुम मुझ पे थोड़ा कम शक कर सकते हो? Can you doubt me a little less please? Can you doubt me a little less please? उसने अपनी टांग अड़ा दी और मैं गिर गया. इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? उसने टांग अड़ा दी यानी टांग आगे कर दी जिससे मैं गिर गया ठोकर खा के. He stuck his leg out and I fell. He stuck his leg out and I fell. किसी चीज को स्टिक आउट करने का मतलब उसे आगे करके रखना ताकि लोग उसे देख पा रहे हैं, उसे नोटिस कर पा रहे हैं. He stuck his leg out and I fell. यानी उसने अपनी टांग अड़ा दी, टांग आगे कर दी और मैं गिर गया. I tripped and I fell. स्टिक आउट का मतलब होता है किसी चीज को आगे की तरफ निकाल के रखना. जैसे कि जीभ बाहर मत निकालो. डोंट स्टिक योर टंग आउट. डोंट स्टिक योर टंग आउट. तुम्हें तो ये बात माननी ही पड़ेगी कि ये तुम्हारे बस का नहीं है. यानी कि अब सच को स्वीकार कर लो, अब मान जाओ इस बात को. यू विल हैव टू कम टू टर्म्स विद द फैक्ट दैट यू कांट डू दिस. कम टू टर्म्स विद. ऑब्वियसली एक बात को कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं. हम सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं यू मस्ट एडमिट या यू विल हैव टू एडमिट. आपको एडमिट करना ही पड़ेगा, आपको मानना ही पड़ेगा. यू विल हैव टू अग्री, ऐसे भी कह सकते हैं यू विल हैव टू एडमिट. लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक इडियम का यूज बताना चाहता हूँ. कम टू टर्म्स विद समथिंग. कम टू टर्म्स विद समथिंग का मतलब होता है कि किसी चीज को स्वीकार कर लेना, किसी चीज को मान लेना, किसी चीज से समझौता कर लेना कि भाई ये चीज है तो है. So you'll have to come to terms with the fact that you can't do this. जैसे इस सेंटेंस में देखिए, मैंने उसके बर्ताव से समझौता कर लिया है. अब उसका बर्ताव जैसा है वो तो है ही. अब उससे मैंने समझौता कर लिया है कि चलो अब तो है ही ऐसा, मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है. I have come to terms with his behavior. I have come to terms with his behavior. So come to terms with के बाद एक नाउन आ सकता है और come to terms with the fact कह के, that कह के आप आगे की कोई भी बात कह सकते हैं. वो लड़की सिर्फ तुझे बहका रही है. मानती नहीं है वो तुझे, वो सिर्फ तुझे बहका रही है. वो इस पूरे टाइम से तुम्हें बहका रहा है. बहका रहा है मतलब कि धोखा दे रहा है बस. शी इज जस्ट लीडिंग यू ऑन. शी इज जस्ट लीडिंग यू ऑन. लीड ऑन. टू लीड समवन ऑन मीन्स टू डिसीव समवन. किसी को धोखा देना, चीट करना, बस बहकाना. शी इज जस्ट लीडिंग यू ऑन. वो इस पूरे टाइम से तुम्हें बहका रहा है. He has been leading you on all this time. जब भी हम ऐसी बात करने लगते हैं ना कि वो इस पूरे टाइम से यानी तब से अब तक कुछ हो रहा है, तो मैं सिर्फ ऐसे नहीं कह सकता he is leading you on, बल्कि तब से अब तक हो रहा है तो he has been leading you on all this time. सब कुछ मेरी आंखों के सामने साफ है. इंग्लिश में कह सकते हैं Everything is clear in front of my eyes. Everything is clear in front of my eyes. दोबारा इस घर में कदम मत रखना. इंग्लिश में कहेंगे नेवर सेट फुट इन दिस हाउस अगेन. नेवर सेट फुट इन दिस हाउस अगेन. कहीं पर कदम रखने की जब बात होती है तो आप सेट फुट कह सकते हैं. मैं वहां कदम नहीं रखना चाहता. आई डोंट वॉन्ट टू सेट फुट देयर. आई डोंट वॉन्ट टू सेट फुट देयर. तुम्हारी यहाँ कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई. हाउ डेयर यू सेट फुट इन माई हाउस. हाउ डेयर यू सेट फुट हेयर. That's it for this video. आशा करता हूँ कि आपने कुछ ना कुछ इस वीडियो से ज़रूर सीखा होगा. इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. सो फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.